इस प्रश्न में सत्य असत्य कथन बताना है और उसका कारण भी बताना है। तो इसमें इन तीनों को हल करने से पहले हम प्राकृतिक संख्या को लेते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3, 1 2 3 डॉट डॉट करके अनंत तक होती है। इसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 डॉट डॉट करके अनंत तक होती है। इसके बाद यहाँ परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी आती है, -3 -2 -1 0 इधर डॉट डॉट अनंत तक, इधर 1 2 3, इधर 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। फिर इसके बाद परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या p by q के रूप में होती है। तो अब इसके आधार पर पहला विकल्प हल करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं के अंदर ही है, तो इसका मतलब यह कथन सत्य है। सत्य है क्योंकि क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में होती है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक क्या है? पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या के अंदर नहीं है, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं होती। तो यहाँ लिखेंगे असत्य, असत्य है क्योंकि ऋणात्मक ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। यह कथन किस लिए असत्य है कि प्राकृतिक संख्याएं, यह कथन इसलिए असत्य है कि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। ये ऋणात्मक संख्याएं है, ये पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। फिर तीसरा विकल्प, इसका तीसरा पार्ट आप लोग देखेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या ये पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या जाते हैं भिन्न रूप में होती है, हर अंश और हर के रूप में, और पूर्ण संख्या पूरा पूरा अंक होता है। पूर्ण संख्या आप यहाँ देख भी रहे हैं 0 1 2 3 4, और परिमेय संख्या भिन्न के रूप में होती है। तो यहाँ तो ये मान सकते हैं जैसे 0 बराबर 0/1 लिख देते हैं, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में हो गई। 2/1 को हम बदलें 2 हो जाएगा, या परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं आपका 3/5 है, तो यह जो है भाग देने पर दशमलव में मान प्राप्त होगा, 5 शक्ति 0.6 इसका मान प्राप्त होगा। तो यह पूर्ण अंक में मान था, ये भी पूर्ण अंक में मान था, लेकिन ये पूर्ण अंक में मान प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यह परिमेय संख्या पूर्ण संख्या के रूप में परिवर्तित नहीं हो रही है, क्योंकि दशमलव वैल्यू आ रहा है। तो इसलिए यह कथन क्या होगा? असत्य। तो यहाँ लिखेंगे असत्य, असत्य है क्योंकि परिमेय परिमेय संख्या परिमेय संख्या का दशमलव मान भी हो सकता है। क्योंकि जो है परिमेय संख्या का दशमलव मान भी हो सकता है, इसलिए परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। इसी पे समाप्त हुआ।